भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी के पीरियड्स का उत्सव मनाया जाता है, जहां आज भी तांत्रिक बाबा गुप्त तपस्या करते हैं। जो लोग पीरियड्स को अशुद्ध कहते हैं, एक बार जरूर देखना वीडियो। जब माता सती ने आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरी सृष्टि का विनाश होने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से माता सती की योनि असम के कामाख्या मंदिर की नीलाचल पहाड़ी पर आकर गिरी। आज भी वहां योनि के आकार का एक पवित्र पत्थर है, जिससे लाल रंग का जल बहता है। लोग इसे माता सती के मासिक धर्म का प्रतीक मानते हैं। हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब मंदिर दोबारा खुलता है, तब भक्तों को एक लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची प्रसाद कहा जाता है। आज भी असम में अम्बुबाची उत्सव बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जो लोग स्त्री के पीरियड्स को अशुद्ध कहते हैं, उन्हें महादेव का यह उत्तर है, जिस रक्त से मानव जाति जन्म लेती है, वह अशुद्ध कैसे हो सकता है? बोलो जय मां कामाख्या। नरकासुर ने माता की शर्त स्वीकार कर ली। अपनी दैत्य शक्तियों के बल पर उसने एक ही रात में नीलगिरी पर्वत की तलहटी से माता के मंदिर तक पत्थर की विशाल सीढ़ियां और रास्ते बनाना शुरू कर दिया। उसने पर्वत में चारों दिशाओं से रास्ते तैयार करने आरंभ कर दिए। क्योंकि उसकी शक्ति अपार थी, इसी कारण काम इतनी तेजी से हो रहा था कि सब कुछ सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा होने ही वाला था। माता कामाख्या यह सब देख रही थी और चिंतित भी हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि नरकासुर ने यह कार्य पूर्ण कर लिया तो वह शर्त जीत जाएगा और उसकी विवाह करने की जिद कभी समाप्त नहीं होगी। तभी माता ने अपनी योग माया से एक मुर्गा बनाया और सुबह होने से पहले ही उसे बांग देने का आदेश दिया। माता के कहे अनुसार मुर्गा पर्वत के पास गया और सुबह होने से पहले ही बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनकर नरकासुर को लगा कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है और वह शर्त हार गया है। क्रोध में आकर उसने अधूरा कार्य वहीं छोड़ दिया और मुर्गे का पीछा करते हुए उसे मार डाला। कहते हैं आज भी असम में क्वारे कुकुराकटा नामक स्थान इसी घटना की स्मृति है और माता कामाख्या मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी हैं, जिन्हें मेखेला उजुआपात कहा जाता है। इस छल के बाद नरकासुर का स्वभाव पूर्णतः बदल गया। वह अब पहले से भी ज्यादा उग्र हो गया। जो कभी माता का भक्त था, वही अब अहंकार और काम वासना में डूब गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किए, कन्याओं का अपहरण किया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। अंततः जब नरकासुर का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया, तब माता कामाख्या की योग माया से भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के सामने प्रकट हुए। नरकासुर ने कृष्ण पर भी अपना प्रहार किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का सिर काट दिया और इसी के साथ पाप, अहंकार और अत्याचार का अंत हुआ। कहा जाता है नरकासुर के वध के साथ ही नरक चतुर्दशी की परंपरा प्रारंभ हुई। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब